इंजीनियरिंग शब्द का मूल अर्थ होता है किसी चीज को संभव बनाना। कोई ऐसी चीज जो हमें चाहिए, हम उसे सबसे ज्यादा एफिशिएंट तरीके से बनाएंगे। यही इंजीनियरिंग है। अगर आप इसे बहुत ही इनएफिशिएंट तरीके से कर रहे हैं तो उसे इंजीनियरिंग नहीं कहा जा सकता, है ना? हम तभी ये कह सकते हैं कि ये इंजीनियरिंग का शानदार नमूना है जब हमारा मनचाहा काम कम से कम टकराव और कम से कम खपत के साथ हो। तो अगर आपका शरीर ऐसा है कि अगर आप इससे 12 घंटे काम लेते हैं तो वो अगले 12 घंटे सोता है, इसे 12 घंटे के मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। नींद मेंटेनेंस का समय है ना? अगर आपकी कार ऐसी है कि अगर आप उसे 15 दिन चलाते हैं तो अगले 15 दिन वो गैराज में होती, फिर तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना ज्यादा अच्छा होगा। अभी आपके पास ऐसा शरीर है जिसे हर दिन 10 से 12 घंटे सोना होता है। अब ये सिस्टम एफिशिएंट नहीं है, इसे ठीक से मैनेज नहीं किया जा रहा। शायद ईंधन अच्छा नहीं है, शायद आपका इंजन लीक कर रहा है। तो क्या सब कुछ शारीरिक है? नहीं। शायद मेडिकली आपको फिट होने का सर्टिफिकेट मिल जाए, फिर भी अगर आपको 8 से 10 घंटे सोना पड़ रहा है, और दुर्भाग्य से लोग कह रहे हैं, क्वालिफाइड लोग कह रहे हैं कि हर इंसान का 8 से 10 घंटे सोना सामान्य है, ये मानव मशीन के बारे में बिल्कुल ही बेअसर समझ है ना? This is the most sophisticated machinery on the planet, this human mechanism. ये धरती की सबसे जबरदस्त मशीन है, ये इंसानी तंत्र। अगर इसे ऐसी हालत में रखा जाए कि आधे समय इसे मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, तो आप इसे सबसे जबरदस्त नहीं कह सकते। ये बहुत आसान है। मैं आपको 3 सरल चीजें बताऊंगा, बस ये 3 चीजें करें, आप देखेंगे कि आपकी नींद का कोटा बहुत कम हो जाएगा। बहुत सरल चीजें, बहुत ही ज्यादा सरल चीजें जो आप हर दिन बस 10 से 15 मिनट के लिए करते हैं, इनसे आपकी नींद का कोटा काफी हद तक कम हो जाएगा। मैं आपको कुछ और दूंगा करने के लिए, 3 और चीजें, बहुत सरल चीजें। आप इसे कीजिए, आपके भोजन का कोटा अभी के मुकाबले 30 से 40% रह जाएगा। आपका वजन बरकरार रहेगा, आप अभी के मुकाबले कहीं ज्यादा काम कर पाएंगे और कम नींद के साथ। तो आप किसी चीज को इंजीनियर करते हैं ताकि आप उसे ज्यादा एफिशिएंटली चला पाएं। किसी चीज को बिना एफिशिएंसी के चलाना इंजीनियरिंग नहीं कहलाता। तो मैं एक माँ हूं, मैं नौकरी करती हूं, मुझे और भी काम होते हैं। आप जो भी हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे जो भी हों, ये महत्वपूर्ण है। आपके काम की प्रवृत्ति चाहे जैसी भी हो, आप वो काम इसीलिए कर रही हैं क्योंकि आपको वो काम महत्वपूर्ण लगता है। अगर आपका काम आपके लिए जरूरी है, अगर आपको लगता है कि आपका काम महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करना होगा। इनर इंजीनियरिंग खुद पर काम करने का एक व्यवस्थित तरीका है। यह काम सिर्फ शरीर, मन या सिर्फ भावनाओं पर नहीं होता, बल्कि सभी आयामों पर होता है। अगर आपका शरीर, मन, भावनाएं और ऊर्जा ये सभी एक सीध में आकर ठीक से व्यवस्थित हो जाएं, तो ये मशीन काफी एफिशिएंटली काम करेगी। तो आपको जितनी नींद की जरूरत पड़ती है, आपको जितने भोजन की जरूरत पड़ती है, शरीर जितने आराम की मांग करता है, उसे काफी हद तक कम किया जा सकता है। और साथ ही आपके काम की मात्रा काफी हद तक बढ़ाई जा सकती है और उसे ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाया जा सकता है। खास तौर पर अगर आप एक माँ हैं, तो सिर्फ अपने जीवन को अच्छा बनाना ही आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप 1 या 2 और लोगों के जीवन को, उनके जीवन को भी अच्छा बनाने की जिम्मेदारी ले चुकी हैं। जब आप ऐसी जिम्मेदारी लेने का साहस करती हैं, तो मुझे लगता है कि आपको इनर इंजीनियरिंग जरूर करनी चाहिए। आपके पास चॉइस नहीं है। अगर आप माँ ना होती तो शायद आप चुन सकती थीं, लेकिन अगर आप एक माँ हैं, आपके पास चॉइस नहीं है, आपको करनी ही चाहिए।